दोस्तों, मैं हूं सईद खान न्याजी। दोस्तों, आज एक स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये फिल्म एक्ट्रेस अंजुमन के बारे में कि वो कैसे लाहौर के एक मशहूर बदमाश जब वो रिहा हुआ तो उसके आगे अंजुमन नंगे पाँव नाची। तो सारी आज बातें डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल फिल्मी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ताज़ा तरीन जो वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, आज से तकरीबन 30 साल पहले की ये कहानी है। तो ये कहानी जो है ये हमने मशहूर क्राइम फिक्शन राइटर शाहिद लतीफ़ चौधरी से ये हमने किस्सा लिया है, जो कि क्राइम के ऊपर काम करते थे। और दोस्तों, आपको पता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री यानी कि शोबिज़ इंडस्ट्री और क्राइम की दुनिया का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बहुत बड़े डॉन जो हैं उनके किसी न किसी तरह से फ़िल्मी दुनिया के साथ या शोबिज़ की दुनिया या ड्रामा टीम जो भी चीज़ है उसके साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है, रिलेशन होता है। तो ये आज ऐसी कहानी है जिसका ताल्लुक़ फ़िल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के जो डॉन हैं इनके दरमियान है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। बहुत इन्फॉर्मेशन, काम की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूँ। फ़िल्म स्टार अंजुमन का वाक़या है। तो दोस्तों, लेट 80s में अंजुमन का इब्तदाई ज़माना था, यानी कि ये 70 की दिहाई थी। 70 की दिहाई में ये 70 का दिहाई का ज़माना अंजुमन का इब्तदाई ज़माना था। और इस ज़माने में जो अंडरवर्ल्ड के जो मशहूर डॉन थे और उनका नाम था शाहिया पहलवान। दोस्तों, शाहिया पहलवान का जो इलाका था, जो कि उसकी ज़ेर असर जो इलाका था, ये लाहौर में भाटी से लेकर टकसाली तक और टकसाली से लेकर यानी कि वहाँ से भाटी से लेकर टकसाली तक और टकसाली से लेकर अपरी मंडी तक शाहिया पहलवान का ये इलाका था। और इस इलाके में शाहिया पहलवान जो होता था वो बड़े बड़े फ़ैसले किया करता था। और इस इलाके में, इतने बड़े इलाके में, लाहौर के इस बड़े इलाके में शाहिया पहलवान की जो थी वो बादशाहत कायम थी। तो कई दुश्मनियाँ जो थीं वो शाहिया पहलवान की वजह से ख़त्म हुई थीं और बहुत सी दुश्मनियाँ जो थीं वो शाहिया पहलवान की वजह से परवान भी चढ़ी थीं। तो दोस्तों, आगे कहानी शुरू करते हैं। तो शाहिया पहलवान का एक बेटा था जिसका नाम था जज्जी पहलवान। अब जज्जी पहलवान के ऊपर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्में भी बनाई गई हैं, जिनमें सुल्तान राय साहब ने भी बनाई है, शान साहब ने भी बनाई है। आपने पोतरा शाहिद है फ़िल्म देखी होगी, शफ़कत चीमा ने उसमें शाहिया का रोल अदा किया है और जज्जी ने, शान ने जज्जी का रोल अदा किया है। तो शाहिया पहलवान जो था, उसका बेटा जज्जी पहलवान, ये अक्सर एक सरफिरा किस्म का इंसान था। ये बड़े बड़े कत्ल के मुकदमात थे इसके ऊपर और काफ़ी इसने दुश्मनियाँ पार रखी थी। और ये एक किस्म का ये एक डॉन था अंडरवर्ल्ड का, ठीक है। और ये इतना सिर फेरा था कि ये हीरा मंडी, जिसे शाही, वहाँ पर एक थी शाही चौक, वहाँ पर ये बैठकर खुलेआम शराब पिया करता था। और किसी भी पुलिस वाले की या पुलिस ऑफिसर की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जाए और जाकर इसके इलाके से गुजरे या इसके सामने से गुजरे। ये इतना बदमाश था। दोस्तों, ज़ियाउल हक के दौर में जब बदमाशों की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ तो जज्जी पहलवान जो था ये भी गिरफ़्तार हो गया। तो दोस्तों, जज्जी पहलवान भी गिरफ़्तार हो गया। तो दोस्तों, स्टोरी आगे शुरू करते हैं। जैसे ही जज्जी पहलवान रिहा हुआ, तो जज्जी पहलवान रिहा हुआ तो इसको तांगे पर बिठाया गया। ये तांगे पर बैठ गया और इसको जब शाही महल्ला लाया गया तो शाही महल्ले तक, जब ये इसको शाही महल्ला तक पहुंचाया तो अंजुमन जो थी फ़िल्म एक्ट्रेस, वो इसके साथ, अंजुमन के साथ इसके बड़े ताल्लुकात थे जज्जी के। तो अंजुमन ने आकर ढोल की थाप पर नंगे पांव रोड के ऊपर इसके तांगे के सामने रक्स किया था खुशी की वजह से, यानी कि जश्न मनाया था अंजुमन ने। और वो ढोल की थाप पर तांगे के आगे नाचती जा रही थी और लोग ये सारा नज़ारा देख रहे थे कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की इतनी बड़ी एक्ट्रेस जज्जी पहलवान के आगे नंगे पांव उसके तांगे के सामने नाच रही है और शुगल मना रही है और खुशियाँ मना रही है। तो जज्जी पहलवान के साथ अंजुमन के ताल्लुकात थे। दोस्तों, जब भी ये लेट 80s का दौर था जब जज्जी पहलवान आया, लेट 80s में, ठीक है। तो ये लेट 80s का वाक़या है
انجمن اس وقت پاکستان کی صف اول کی مایہ ناز ہیروئن تھی. سلطان رائی صاحب اور انجمن کی جوڑی بڑی لازوال تھی. ہر فلم میں انجمن آتی تھی ہیروئن, اور اس کے کافی مداح تھے. ججی کے اوپر پاکستان فلم انڈسٹری کی بہت سی ایکٹریس مرتی تھیں, لیکن ججی جو تھے وہ سب سے زیادہ جو ویلیو دیتے تھے وہ دیتے تھے ایکٹریس انجمن کو. انجمن کے ساتھ ججی کے بہت گہرے تعلقات تھے. اور دوستو جب بھی فلم کی شوٹنگ ہوتی تھی اس وقت, اس زمانے میں یا آج کل کے زمانے میں بھی دیکھیں تو بڑے بڑے انڈر ورلڈ کے ڈان یا ان کے جو کارندے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, وہ جو کہتے ہیں سر پھرے انسان, وہ بیٹھا کرتے تھے اور وہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ جو ایکٹریس ہے یہ کیا اس کے کسی دوسرے ڈان کے ساتھ تعلقات تو نہیں ہو رہے. جب ایک ڈان, یعنی کہ وہ جو ڈان ہوتا تھا وہ اس فلم ایکٹریس کے اوپر جو اس کو پسند آ جاتی تھی اس کے اوپر ایک قسم کا وہ ملکیت وہ اس کی ہوتی تھی. اگر وہ کسی اور بندے کے ساتھ یا اور ڈان کے ساتھ وہ جب فری ہوتی تھی یا اس کے تعلقات بڑھتے تھے تو پہلا ڈان جو ہوتا تھا وہ بعض اوقات اس طرح کی ہیروئنس کو قتل یا ایکٹریسز کو قتل بھی کروا دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو آج کل بھی آپ دیکھیں تو کافی ایسی ایکٹریس ہیں جن کے انڈر ورلڈ کے ڈان کے ساتھ تعلقات ہیں, اور بہت سی ایکٹریس ایسی بھی ہیں جو قتل ہو گئی ہیں اسی وجہ سے. ٹھیک ہے, ماضی میں ان کی کافی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی ایکٹریس ایسی ہیں جو قتل ہو چکی ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ ان کے ایک ڈان کے ساتھ تعلقات تھے. جیسے ہی اس کے تعلقات اس ڈان سے خراب ہوئے کہ اس نے کسی دوسرے کے ساتھ جب دوستی کی تو اس ڈان نے اس کو قتل کروا دیا. تو دوستو یہ کافی تلخ حقیقت ہے, حقیقت بات ہے. فلم انڈسٹری اور کرائم انڈسٹری کا آپس میں بہت گہرا تعلقات ہے, بہت پرانا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, تو دوستو یہ تھی فلم ایکٹریس انجمن جس کا ججی پہلوان کے ساتھ اتنے زیادہ تعلقات تھے. تو یہ شاہد لطیف چودھری ہیں, کرائم فکشن رائٹر. یہ انہوں نے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اکثر جب جاتے تھے ہیرا منڈی جاتے تھے, اور ہیرا منڈی جب جاتے تھے تو وہاں جو کرائمز ہوتے تھے ان کی رپورٹنگ لینا, پھر جو پولیس آفیسر ہوتے تھے ان کے ساتھ ملنا, ہر کرمنل کا ریکارڈ چیک کرنا. تو کرائم رپورٹرز کی یہی مطلب ہے کام ہوتے ہیں, اس کا یہی جاب ہوتی ہے. تو اسی آج سے 30 سال پرانی سٹوری جو کہ شاہد لطیف چودھری نے, کرائم رائٹر نے, مختلف جو تھے پولیس آفیسر ان سے ملاقات کی, ہیرا منڈی میں گئے, اور اس کے بعد جو انڈر ورلڈ کے ڈان تھے ان سے ملاقات کی. اس کے بعد یہ سارا جو اقتباس تھا یہ شاہد لطیف چودھری نے یہ نکالا. تو دوستو یہ آج کی ویڈیو اتنی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور شوبز کرائم سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک سعید نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.